Question number 2. Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? वेरिएशन स्पीशीज के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर क्यों इंडिविजुअल के लिए कभी कभार अच्छा नहीं हो सकता या कोई महत्व नहीं रखता? वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होता है. अगर वेरिएशन नहीं होते इंडिविजुअल्स में तो वो स्पीशीज वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और उनमें किसी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं दिखेगा. ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइंस and variations in traits can allow the species to survive better in case of natural selection. शरीर का बदलाव और छोटे छोटे बर्ताव में बदलाव उस स्पीशीज को जीने में सहायक बनता है और नेचुरल सिलेक्शन में बचने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं. For example, blue-colored variants of bugs are easily seen and eaten by crows, whereas brown-colored variants camouflage in the soil and survive. नीले रंग के बग कौवे देख के खा जाते हैं, लेकिन जो भूरे रंग के बग्स होते हैं वो मिट्टी में छुप कर बच जाते हैं. सो इस प्रकार से वेरिएशन से नेचुरल सिलेक्शन के समय बचा जा सकता है, उस प्रजाति को बचाया जा सकता है. Variations at individual level can be subtle and unobserved or too drastic that the new DNA copy cannot work with the inherited cellular apparatus and the cell may die. एक इंडिविजुअल स्तर पे कभी कभार वेरिएशंस दिखता ही नहीं है तो वो भी ठीक है, पर कभी कभार वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डीएनए सेल को कंट्रोल तक नहीं कर पाता और सेल वैसे के वैसे ही मर जाता है. तो ये दोनों चीज़ें पहली बात ऑब्जर्व नहीं हो सकती हैं, छोटे छोटे वेरिएशन हो सकते हैं, या बहुत इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म का सेल जिंदा नहीं बचता है. तो ये दोनों इंडिविजुअल के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं, पर स्पीशीज़ के लिए ज़रूर अच्छे होते हैं. तो सवाल पे फिर से गौर करेंगे. वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल? क्यों वेरिएशन प्रजाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर एक इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है.